हम अपने जनप्रतिनिधि से यही चाहेंगे कि अब मंडी बहुत ज़्यादा दिन हो गया, मंडी का थोड़ा विस्तार करें हाईवे पे, ताकि नो एंट्री की समस्याएं का खात्मा हो सके। नहीं, वो तो नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा इस मंडी में समस्या जो है जाम का है, जो है इस मंडी का विस्तार होना चाहिए। जो है गाड़ी खड़ा करने का समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे सांसद जी एक बार हमारी मंडी को घूम के एक बार देख ले, हमारी समस्याओं को समझने में उनको आसानी होगी। कंडीशन है कि रात्रि 12 बजे मंडी चलने से व्यापारी खुले आसमान के नीचे बरसात में, इस गर्मी में और ठंडक में वो व्यापार करता है। दूसरी बात, बाहरी जो है रात में कई ज़िलों के लोग व्यापारी यहाँ पे आते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी जो है हमेशा जो है डर बना रहता है। वो आते हैं तो भयभीत भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंडी की व्यवस्था छोटी है और उनसे कारोबार करना पड़ रहा है, तमाम जाम को लेकर के समस्याएं उनकी होती हैं। चूँकि एक ही रास्ता है, पीछे से रास्ता बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो 12 बजे रात तक जो है 12 बजे के बाद 2 बजे तक उसका गेट बंद कर दिया जाता है। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत एनबी भारत की टीम पहुंची है महवा मंडी, और आप देख सकते हैं महवा मंडी में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या यहाँ के व्यापारी संतुष्ट हैं या नहीं। व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या होती है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए और क्या जो मौजूदा सरकार है या जो व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षा मुहैया करा पा रही हैं कि नहीं। इन सब बातों पर हम लोग यहाँ के जो मंडी के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। हम लोग मंडी में किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं और जो व्यापारी हैं क्या वो मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं। देखिए, मैं संजय शुक्ला मेरा नाम है। मैं पूर्वांचल सब्जी फल थोक विक्रेता समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और विगत 98 से ही मैं अध्यक्ष हूँ। और जब से कोविड काल आया तब से शासन ने जो है गल्ला मंडी में सब्जी मंडी का कारोबार रात्रि 12 बजे से चालू करा दिया। कंडीशन है कि रात्रि 12 बजे मंडी चलने से व्यापारी खुले आसमान के नीचे बरसात में, इस गर्मी में और ठंडक में वो व्यापार करता है। दूसरी बात, बाहरी जो है रात में कई ज़िलों के लोग व्यापारी यहाँ पे आते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी जो है हमेशा जो है डर बना रहता है। वो आते हैं तो भयभीत भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंडी की व्यवस्था छोटी है और उनसे कारोबार करना पड़ रहा है, तमाम जाम को लेकर के समस्याएं उनकी होती हैं। चूँकि एक ही रास्ता है, पीछे से रास्ता बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो 12 बजे रात तक जो है 12 बजे के बाद 2 बजे तक उसका गेट बंद कर दिया जाता है। मैंने कई बार इस संबंध में सचिव से भी कहा कि जाम को लेकर के उसको खुला कीजिए, लेकिन वह कहते हैं चूँकि बाहर का गांव है, कॉलोनी से तमाम लोग आ जाते हैं, चोरी आदि वगैरह होती है, इसलिए उसको हमें बंद रखना मेरी मजबूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि मंडी का विस्तार यहाँ तत्काल तो किया जाना आवश्यक है। और इसके लिए हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी जो है अवगत कराया है, लेकिन अभी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। चुनाव के बाद हम लोगों ने एक योजना बना रखी है कि महाराज जी से हम लोग मिलेंगे और इस पर कहेंगे कि आप गंभीरता से हमारी मंडी का विस्तार कहीं करा दें, जिससे कि व्यापारी सुचारू रूप से व्यापार कर सके, चूँकि यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। मंडी में एक बहुत बड़ी समस्या होती है व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, सामान की सुरक्षा को लेकर। कच्चा माल होता है, ख़राब होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो व्यापारी क्या चाहते हैं? मेन समस्या नो एंट्री की है। जो सुबह 6 बजे से नो एंट्री लग जा रही है, उसमें हम लोग का सब्जी जो होता है वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि सब्जी की गाड़ी जो है उसको कुछ छूट दे, ताकि हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से मंडी में आके हम कारोबार कर सके। इसको लेकर आप लोगों ने कभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की, अपनी समस्याओं को से अवगत कराया? हाँ, हम लोगों ने अपने यहाँ एसपी ट्रैफिक को अपनी समस्याओं को बार बार अवगत कराया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं आपकी गाड़ियाँ अंदर आने की, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। बीच में कुछ छूट मिला था, फिर छूट कैंसिल हो गया। तो अभी चुनाव का माहौल है, आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से किस प्रकार से क्या चाहते हैं, उनसे क्या डिमांड्स करेंगे? हम अपने जनप्रतिनिधि से यही चाहेंगे कि अब मंडी बहुत ज़्यादा दिन हो गया, मंडी का थोड़ा विस्तार करें हाईवे पे, ताकि नो एंट्री की समस्याएं का खात्मा हो सके।
क्या लगता है व्यापारियों को जो सुरक्षा और जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है? नहीं, वो तो नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा इस मंडी में समस्या जो है जाम का है, जो है इस मंडी का विस्तार होना चाहिए। जो है गाड़ी खड़ा करने का समस्या बहुत ज़्यादा है जो है, और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो है रात में गाड़ियाँ जो है, गाड़ी जो ड्राइवर आता है उसका काफ़ी चोरी हो जाता है जो है सामान। इसको लेकर आप लोगों ने कभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की, उनके संज्ञान में डाला? बराबर बात किया गया जो है, लेकिन कोई कार्रवाई कोई खास नहीं हुआ जो है। तो लोकसभा चुनाव का माहौल है, क्या कोई प्रत्याशी, किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी आप लोगों से मिला? अभी तक तो कोई नहीं आया जो है। क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या लगती है कि प्रत्याशी आएंगे या नहीं? आएंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है, समय भी अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप लोग किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? यही जाम की समस्या है यहाँ सबसे ज़्यादा जो है। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे सांसद जी एक बार हमारी मंडी को घूम के एक बार देख लें, हमारी समस्याओं को समझने में उनको आसानी होगी। बाकी तो जय मोदी जय योगी रहेगा ही। क्या लगता है कि व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है? ठीक, हेलो, व्यापारी का जो है यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं, और जब से ये 30 साल मंडी हो गया कोई आता ही नहीं है। और यहाँ से जो है नो एंट्री वाला जो सवाल है, 6 बजे के बाद लग जाता है। सब्जी की गाड़ियाँ चलती हैं और भी गाड़ियाँ रहती हैं, आलू प्याज। तो कहने का मतलब जो है कि इसके लिए जो है SSP को भी जो है करना में दिया गया था बात करने के लिए। टप्पेबाजी की घटनाएं भी बढ़ती हैं, लगातार व्यापारी शिकार होते हैं। जी हाँ, लगातार व्यापारी पे शिकार होते हैं। क्या लगता है भैया, जो टप्पेबाजी की घटनाएं हैं या जो व्यापारी बाहर से यहाँ आते पे हैं? ये है तो जैसे अभी देखिए, अब ये नारियल मंडी है, यहाँ पे तमाम हर 2-4 दिन बाद ये आंध्रा से, केरला से तमाम ये गाड़ियाँ आती हैं। रात में जो है पता चलेगा कि ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है, वो शीशा काट करके के कभी उनकी मोबाइल चुरा ले जाते हैं। स्मैकिए भी इस परिसर में आते हैं। इसके लिए कई बार चौकी इंचार्ज से और तमाम लोगों से शिकायत किया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। तो लगता है कि अभी सरकार को और काम करने की ज़रूरत है, जिला प्रशासन को? नहीं, जिला प्रशासन को तो मंडी के प्रति, जब रात में मंडी चलती है तो और पैनी निगाह रखनी चाहिए, मेरी मांग है। हाँ, क्या लगता है युवाओं को, आप लोग मंडी में हैं, आप लोगों का रोजी रोजगार चलता है, क्या डिमांड्स रहेंगी? डिमांड तो हमारी बस यही है, यहाँ पे रात में जो गाड़ी खड़ी है तो उसका कुछ गायब हो रहा है तो हम लोग की जिम्मेदारी है। तो हम लोग कई बार चौकी प्रशासन से भी कंप्लेन किए, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है भैया कि मंडी के लोगों, जो व्यापारी हैं, उनको अभी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाया है? देखिए सर, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जैसे कि मंडी की जो गाड़ियां हैं उनको ये लोग नो एंट्री की वजह से बाहर खड़ा कर देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मंडी की जो भी गाड़ियां हैं उनको ख़ास तौर से एंट्री दे दिया जाए अंदर के तरफ, और बाकी जो गाड़ियां हैं मान लीजिए जो ऐसे बाहर जाने वाली हैं उनको रोक ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडी की गाड़ियों को तो अंदर इनको एंट्री दे ही दे। लगता है कि जनप्रतिनिधियों से, आप अपने होने वाले जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे? हम तो यही चाहेंगे कि आशा भी करते हैं कि कोई भी जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस मंडी में आए और आ करके, और व्यापारीगण जितने भी हैं और जो भी मान लीजिए बाहर से आते हैं उन लोगों का, उनकी समस्याओं को सुने और कम से कम उस पर ध्यान दें। अभी भी मतलब प्रत्याशियों का इंतजार है आप लोगों को? बिल्कुल है सर, उन्हीं के आने से ही तो हमारी समस्या का समाधान होगा ना। मान लीजिए अगर वो आएंगे नहीं या हमारी बात सुनेंगे नहीं तो मोदी जी डायरेक्ट नहीं इस बात को समझेंगे। ये है व्यापारी वर्ग जो अभी भी अपने जनप्रतिनिधियों का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि व्यापार और जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है, इसमें सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के सवाल व्यापारियों ने खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो जिला प्रशासन है वो इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक कार्रवाई करता है। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।